हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हमने पढ़ना क्या था, क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था आपको कि आज हम क्या करेंगे। आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरनल पार्ट्स नहीं है, बहुत ज्यादा एनाटॉमी की बात नहीं होती पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन एक ग्रॉस स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तरह का मैकेनिज्म है, आप ये कह लीजिए। तो इसके अंदर हम सिर्फ पॉलन के ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। अब जब पॉलन के ट्रांसफर की बात आती है तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर देयर फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन। उन सारे के सारे मैकेनिज्म्स को भी हम पढ़ते हैं। तो उन मैकेनिज्म्स को पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इस तरह की बड़ी सारी चीजें हैं जहां पर हम देखेंगे कि जूलॉजी और बॉटनी की थोड़ी ज्यादा दोस्ती हो जाती है कई केसेस में। आप यहाँ पर देखें, यानी कि जूलॉजिकल जो स्पेसिमेन है वो बॉटनी के साथ, अब आप समझ ही गए होंगे इशारा कि जूलॉजी बॉटनी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बगैर पूरी की पूरी जो पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वो चल नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। और पॉलिनेशन जो कि सिंपल टर्म में बड़ा ही सिंपल है कि देख लीजिए, इस तरह के पॉलिनेटर्स आते हैं, पॉलन को लेकर के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ इतना ही है पॉलिनेशन, या इसके अलावा भी काफी कुछ है? तो बच्चों, इसके अलावा भी काफी कुछ है पॉलिनेशन। ये सिर्फ इतना सिंपल सा प्रोसेस नहीं है। स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं सेशन। और जितने बच्चे सेशन में आ चुके हैं, तुरंत के तुरंत लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, बच्चों, माय नेम इज प्रदीप सिंह। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं हमेशा कहता हूं, ये सारी की सारी चीजें हैं सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी। मेरे सेशंस को जरूर शेयर करा करिए #नीट लाइव डेली के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। ऑलराइट बच्चों, एक और बेहतरीन फीचर हमारे सेशंस को व्यू करने के लिए tinyurl.com/NEET mobile, इसको जैसे ही आप ब्राउजर में टाइप करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगा, और यहां पर आप सारे के सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज डिस्कोर्स के साथ व्यू कर पाएंगे, और पीडीएफ नोट भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़िए डिटेल्ड लर्निंग के लिए। यानी कि यूट्यूब सेशन भी अपने आप में काफी होते हैं, लेकिन बच्चों, जब बात आती है नीट जैसे एग्जामिनेशन को टैकल करने की, तो ये इतना सिंपल भी नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, और प्रॉपर गाइडेंस के लिए चाहिए आपको एक डेडिकेटेड एजुकेटर। तो बच्चों, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर तय कीजिए, और मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचिए। तो यूज कोड प्रदीप लाइव, एंड सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिए। और मैं सजेस्ट यही करूंगा, सब्सक्रिप्शन हमेशा थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का लेना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और आपकी प्रिपरेशन में मददगार साबित हो। मतलब बार बार क्यों लेना, 3 मंथ का लिया, 6 मंथ का लिया, एट ए टाइम। जैसे जो बच्चे, मान लीजिए आप अगले साल दे रहे हैं, प्रॉपर बच्चे हैं, अगले साल पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ देना चाहते हैं, वो 1 साल का ले सकते हैं। लेकिन जो पहली बार देंगे अगले साल, आई वुड सजेस्ट 2 years के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़िए, आपकी जर्नी में बेटर साबित हो। चलिए बच्चों, शुरू कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई कुड सी रूही, अदिति, कुणाल, आकाश, देवेंद्र, मनीष, पवन, बहुत बढ़िया, शिवांशु, अक्षता, ये बच्चे मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। और भी बच्चे जुड़ रहे हैं। किरण इज देयर, शिखा इज देयर, अमन इज देयर। बहुत बहुत स्वागत बच्चों आप सभी का, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय टुडेज सेशन। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं पॉलिनेशन मैकेनिज्म। तो पॉलिनेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ें और पॉलिनेटर्स को ना देखें तो ये तो हो नहीं सकता। हमें पॉलिनेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये वो ब्यूटी है नेचर की जिसको एडमायर किए बिना हम नहीं रह सकते। यानी कि फ्लावर तो एक, चलिए, है ही है ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, लेकिन फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है किस तरह से। हनी बीज, छोटे मोटे इंसेक्ट, तितलियां, ये सब आते हैं फ्लावर में नेक्टर की तलाश में। यानी कि इनकी रोजी रोटी का सवाल है, आप समझ लीजिए। इनको नेक्टर फ्लावर से मिलता है, और फ्लावर का रिप्रोडक्शन इनके आने से होता है। तो इसको एक तरह का को इवोल्यूशन भी कहा जाता है बच्चों। म्यूचुअलिज्म भी है ये, को इवोल्यूशन भी है। अब ये म्यूचुअलिज्म और को इवोल्यूशन इंटरेक्शन हम कहां पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे क्लास 12 के लास्ट यूनिट में, इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम
पहले चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और इस इंटरेक्शन के बारे में इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये को इवोल्यूशन है। किस तरह से दोनों फ्लावर यानी कि जो पॉलन प्रोड्यूस करता है और जो पॉलिनेटर, दोनों के बीच में जो लिंक है वो लिंक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों के बारे में हम आगे के चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं मैकेनिज्म। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पॉलिनेशन की जहां बात आती है तो पॉलिनेशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म्स। क्या है इसमें? इन जनरल देख लीजिए पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन हो रहा है। तो पॉलिनेशन इज सिंपल ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, इट इज नोन एज पॉलन। देख लीजिए यहां पर पॉलन, इन पॉलन का ट्रांसफर होना है, वो चाहे किसी पॉलिनेटर के थ्रू हो या विदाउट पॉलिनेटर हो, एयर के थ्रू हो या सेल्फ पॉलिनेशन हो, कुछ भी है, यानी कि ट्रांसफर होने को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो दिखाने के लिए हमने आपको दो फ्लावर दिखाए हैं और दो फ्लावर में आपको एरिया भी दिखा दिया कहां पर पहुंचना है पॉलन ने। तो पॉलन कहां से प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन ग्रेन्स हम पढ़ चुके हैं, एंथर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एंथर और फिलामेंट, वहां पर एंथर में पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है। पॉलन ग्रेन के प्रोडक्शन के बाद वो पॉलन ग्रेन या तो सेम फ्लावर में लैंड कर जाए या फिर वो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे, पॉलिनेशन ही है। हाँ, इतना जरूर है, अगर सेम फ्लावर के ऊपर लैंड करेंगे तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे, और दूसरे के ऊपर लैंड करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन बोल देंगे, राइट। तो ये है हमारा पॉलिनेशन, सिंपलेस्ट मैकेनिज्म। अब इस सिंपल मैकेनिज्म को थोड़ा सा कठिन बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी जाए। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं पॉलिनेशन के टाइप। जैसे ही आप पॉलिनेशन के टाइप देखेंगे वैसे ही आपके दिमाग में कौतूहल हो जाएगा कि अब ये इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये समझना बहुत जरूरी। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हमने बात करी सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अगेन फर्दर दो टाइप में विभाजित होता है, दो टाइप है, एक है ऑटोगैमी और एक है गिटनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोला जाता है, इसको एलोगैमी भी बोलते हैं, एलोगैमी भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये टर्म आपके लिए लिख दिया। तो इट कैन बी कॉल्ड जीनोगैमी और एलोगैमी, या तो जीनोगैमी कहिए या एलोगैमी कह लीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन में जो दो टाइप आप देख रहे हैं, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी, ये कैसे होते हैं इनको समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को पहले समझ ले। तो सेल्फ पॉलिनेशन is transfer of pollen to the stigma of the same flower or another flower of the same plant। एक ही प्लांट में पॉलन का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि पॉलन का मूवमेंट हो रहा है, कहां पर हो रहा है? स्टिग्मा। कहां से हो रहा है? एंथर से। तो एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करना है पॉलन ने, सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में, दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। पॉलन की लैंडिंग विद इन द फ्लावर हो सकती है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी फ्लावर में ट्रांसफर हो सकता है, और अगर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी हो रहा है तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन हमारे लिए दो टाइप के हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन में जिसको ऑटोगैमी कहते हैं और दूसरा है गिटनोगैमी। तो मैंने एक छोटी सी इमेज लगा रखी है यहां पर आपको इस चीज को समझाने के लिए। देखिए बच्चे, यहां पर आप फर्स्ट नीचे वाली इमेज को देखिए, विद इन द फ्लावर ये हो रहा है। तो विद इन द फ्लावर अगर है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी, अपने आप हो रहा है एक ही फ्लावर में। मैं लिख देता हूं ऑटोगैमी। और ऑन द अदर हैंड देख लीजिए, एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। इन दोनों फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, कहां से हो रहा है? एंथर से हो रहा है। कहां पर हो रहा है? स्टिग्मा पे हो रहा है। एंथर से स्टिग्मा पे देख लीजिए पहुंच गया, सेम फ्लावर में ना पहुंच के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में पहुंच गया, तो इसको कहेंगे गिटनोगैमी। तो दिस इज नोन एज गिटनोगैमी। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो आप समझ गए कौन सा ऑटोगैमी है कौन सा गिटनोगैमी है। अब क्वेश्चन ये है कि किसमें ऑटोगैमी होता है और ऑटोगैमी के लिए करना क्या पड़ता है प्लांट को? अपने आप ही तो हो नहीं जाएगा कि प्लांट ने डायरेक्ट कर दिया पॉलन को कि भाई आपको इस फ्लावर को छोड़ के नहीं जाना और पॉलन मान जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कुछ कॉन्ट्रीवेंसेस, कौन कौन से उपायों के तहत ऐसा होता है और क्यों नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ऑटोगैमी को देखते हैं। ऑटोगैमी जैसा कि अभी हमने देखा, इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ए बाइसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन।
एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए एंथर से स्टिग्मा में पॉलन पहुंच चुके हैं, एंथर से स्टिग्मा में पॉलन पहुंच चुका है। एक ही फ्लावर है, यहां कोई दूसरा फ्लावर नहीं है। तो ये किसमें हो सकता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये पॉसिबल है। इसका मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो फ्लावर जो एक ही प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, या तो वो जो सिर्फ मेल टाइप का प्लांट होता है जिसमें मेल फ्लावर आते हैं और फीमेल टाइप का प्लांट होता है जिसमें फीमेल फ्लावर आते हैं। ये दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। इन दोनों कंडीशन को आपको समझना है कि कौन सा क्यों होता है। मैं इन दोनों कंडीशंस के बारे में आपसे बात करूंगा आज के इस सेशन। तो ध्यान से आप सुनते रहिए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है। नाउ अब होता क्या है कि भाई एक ही फ्लावर में मूवमेंट हो रहा है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टुगेदर एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। तो ये ऑटोगैमी सिर्फ तभी हो सकती है जब एंथर और स्टिग्मा नजदीक हो। भाई विद इन द फ्लावर है, आप देखिए किसी पॉलिनेटर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उसके लिए कोई प्लांट कैसे इंश्योर करेगा कि जो इंसेक्ट आएगा उसी फ्लावर में पॉलिनेट करेगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिनको सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है, जिन प्लांट्स को, उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके एंथर और स्टिग्मा नजदीक हो और साथ में मेच्योर हो। नजदीक हो और साथ में मेच्योर हो, ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि भाई यहां पर एंथर और स्टिग्मा शुड बी क्लोज टुगेदर एंड मेच्योर एट द सेम टाइम। अब ऑटोगैमी को फर्दर तीन मेथड से हम समझ सकते हैं। तीन तरीके देखे गए हैं ऑटोगैमी को इंश्योर करने के लिए। तीन तरीके हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं? एक है होमोगैमी, एक है क्लिस्टोगैमी, एक है बड पॉलिनेशन। अब ये होमोगैमी क्या है, क्लिस्टोगैमी क्या है, बड पॉलिनेशन क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तीन टाइप की बात करेंगे, किसमें? ऑटोगैमी में। अभी गिटनोगैमी की बात हम नहीं कर रहे हैं। गिटनोगैमी तो विद इन द प्लांट ट्रांसफर हो सकता है या सेम जीनोटाइप वाले प्लांट में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि जो ऑटोगैमी है वो फर्दर थ्री टाइप से हो सकता है। तीन मेथड से ऑटोगैमी इंश्योर होती है। वो तीन मेथड कौन कौन से हैं? होमोगैमी है, क्लिस्टोगैमी है और बड पॉलिनेशन है। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होमोगैमी को देखते हैं। होमोगैमी क्या है भाई? यहां पर एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ओपन फ्लावर आर ब्रॉट क्लोजर बाय ग्रोथ और बेंडिंग और फोल्डिंग टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए इंश्योर किया गया। होमोगैमी का मतलब है प्लांट कोशिश करेगा कि वो सेल्फ पॉलिनेट हो जाए, पूरी की पूरी कोशिश करेगा। तो कोशिश कैसे होगी? तो कोशिश ऐसे होती है कि जो नॉर्मल फ्लावर है, ओपन फ्लावर है, जिनको चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं, उन फ्लावर में जो ग्रोथ हो रहा है एंथर का और स्टिग्मा का, वो या तो बेंड होगा या फोल्ड होगा। इस तरह से वो इंश्योर करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगेन आप कह रहे हैं कि अभी समझ में नहीं आया, मैं समझ सकता हूं कि ये तो मैंने इन जनरल बता दिया। अब होमोगैमी में देखते हैं क्या नाम होमोगैमी क्यों दिया गया। यानी कि वो विलिंगली सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? विलिंगली सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है। यानी कि हो नहीं जा रहा है, कर रहा है। डिफरेंस है हो जाने में और करने में। कैसे डिफरेंस है मैं बता रहा हूं। जैसे बर्ड पॉलिनेशन की बात करते हैं तो बर्ड के अंदर सारा कुछ पैक है, उसके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो तो अपने आप ही हो रहा है। लेकिन होमोगैमी किसमें देखने को मिल रहा है? चेस्मोगेमस फ्लावर में। ओपन फ्लावर है, पूरा का पूरा ओपन फ्लावर है। यानी कि कोई भी पॉलिनेटर आ सकता है और पॉलिनेट कर सकता है, लेकिन वो भी किस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करता है, इसकी बात मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, कुछ में क्या होता है, किसी किसी में ग्रोथ ऑफ द स्टाइल brings the stigma in contact of ripe anther present on the mouth of the corolla। किसमें पाया जाता है? कैथरैंथस, कैथरैंथस रोजियस, जिसको विंका रोजियस भी बोला जाता है। इससे कैंसर की दवा बनती है बच्चों, इस प्लांट से, कैथरैंथस। इसके बारे में पढ़ेंगे आप। विनक्राइनिन, कई तरह के इसमें एल्कोलॉइड निकलते हैं जिनको माना जाता है कि कैंसर से फाइट करते हैं। तो कैथरैंथस रोजियस, इसको विंका रोजिया भी कहा जाता है। पुराना नाम विंका रोजिया था, अभी कैथरैंथस जीनस में इसको स्टडी किया जाता है। ये कैथरैंथस रोजियस, आपने ये फ्लावर देखा होगा, सदाबहार के भी नाम से कहीं कहीं पर इसको प्रचलित है, यानी कि लोकल नेम बोल सकते हैं। कैथरैंथस जो है वो हमारा वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम। इसके माउथ को देखिए,
इसके माउथ में क्या होता है, ट्यूब होती है। किसकी ट्यूब? कोरोला की ट्यूब। कोरोला की ट्यूब बन जाती है। ये देख लीजिए, इसका जो कोरोला है यानी कि जो पेटल्स हैं वो एक तरह की ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं और ऐसे करके बाद में ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं बाहर की तरफ। ये देख लीजिए। अब इसका जो माउथ है वो ऐसे सर्कुलर माउथ है। ये देख लीजिए, सर्कुलर माउथ। इसी सर्कुलर माउथ एरिया में मैं यहाँ पर काफी सारे पेटल्स भी मैंने बना दिए, लेकिन आपको सर्कुलर माउथ क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। इस सर्कुलर माउथ में आप देखेंगे कि यहां इसके माउथ के किनारे किनारे यहां पर एंथर्स हैं। यहां पर एंथर्स हैं साइड में। इसी ट्यूब में साइड में एंथर्स आपको दिखाई देते हैं। यहां पर एंथर्स हैं। अब एंथर यहां पर हो गए, लेकिन इसका जो गाइनोशियम वो तो सेंटर से ही निकलेगा। तो गाइनोशियम जब सेंटर से ग्रो करता है, यहां से जब गाइनोशियम ग्रो करेगा तो इट विल एंश्योर कि इसका जो स्टिग्मा है ऊपर तक आ जाता है, यहां तक, और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी ट्यूब के अंदर आएगा तो वो टच हो जाएगा। यानी कि हाइट को मेंटेन करना पड़ता है। इसके मैं ओपन माउथ को एक बार यहां पर आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये इसका ओपन माउथ है। तो इसके ओपन माउथ में आप देखेंगे कि इसका जो स्टिग्मा है वो ऊपर तक आ चुका है और इसके साथ साथ यहां पर क्या है, माउथ के पास एंथर्स हैं। तो स्टिग्मा स्टाइल ने ग्रो करके स्टिग्मा को एंथर के नजदीक ला दिया। ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर से ये ग्रो करता हुआ चला आ रहा है। क्लैरिटी आ गई आपको, समझ में आ गया? वो सेंटर में पॉइंट देखिए, आपको इसमें सेंटर में एक पॉइंट दिखाई दे रहा है यहां पर। ये देख लीजिए, इस फ्लावर के मध्य में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये स्ट्रक्चर छोटा सा जो ओपन स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में उसके एंथर हैं और वो नीचे से ग्रो करते 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 वहां आ जाता। तो ऐसी ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है? कैथर एंथस में। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है सारे के सारे फ्लावर में? नहीं, इसके आगे भी कुछ और हैं जो कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं होमोगैमी करने के लिए। वो तरीका देख लीजिए, मिराबिलिस जलापा में हम देख लेते हैं। अब इसमें इस ट्यूब है इसमें भी, लेकिन इस ट्यूब के बाहर निकले हुए सारे के सारे पार्ट आप देख लीजिए। तो इन सम फ्लावर बेंडिंग ऑफ फिलामेंट ब्रिंग द राइप एंथर इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा। इसमें कहानी थोड़ी सी दूसरी है। इसमें स्टिग्मा रहेगा, बीच में स्टिग्मा रहेगा, और जो फिलामेंट है वो इस तरह से बेंड हो जाएंगे कि अपने आप ही वो पहुंच जाएगा। ये देख लीजिए, आप देखिए यहां पर स्ट्रक्चर्स को, ये स्ट्रक्चर देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अगेन इसका डायग्रामेटिक तो है, लेकिन मैंने आपके लिए फ्लावर को भी लगाना जरूरी समझा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप मिराबिलिस जलापा को नहीं पहचानेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसके बारे में अभी हम आगे भी बात करेंगे। जेनेटिक्स में इसके बारे में बात की जाएगी, राइट? तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये भी होमोगैमी है, 4 o'clock में देखने को मिलता है, यानी कि मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलता है। ये एक दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका तो हो गया कि वो ट्यूब है, कोरोला की ट्यूब है, उसमें ग्रो करते हुए चला आ रहा है और एंथर के पास आ गया। इसमें क्या हो रहा है, एंथर खुद ही पहुंच रहे हैं फिलामेंट की बेंडिंग की वजह से। एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका देखते हैं आगे। सम फ्लावर शो कर्लिंग ऑफ स्टाइल। अब इसमें एक अनोखी चीज हो जाती है। यहां पर क्या होता है कि राइप एंथर आप देख रहे हैं, ये येलो वाले, ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इसमें एंथर तो रहते हैं, सारे के सारे ऐसे एंथर रहेंगे, और बीच में से जो स्टाइल ऐसे करके ग्रो कर गई, यहां पर स्टिग्मा है, यहां पर स्टिग्मेटिक सरफेस। ये स्टाइल ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ के यहां आ जाती है, खुद ही मुड़ के टच कर लेती है। तो दिस इज अ यूनिक मैकेनिज्म जो हम देखते हैं सोलेनम ट्यूबरोजम में, पोटैटो में कर्लिंग कर जाता है। तो 3 तरीके से होता है, समझ में आ गई? होमोगैमी भी 3 तरीके से होता है, मैंने आपको समझा दिया। ये देख लीजिए, ये मेल एंथर्स हैं, इधर हैं, इधर एंथर्स हैं। इधर से जो ग्रो कर रहा है वो अपने आप कर्ल होके आ जाएगा, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल कर्ल हो जाएगी और स्टिग्मा आके खुद ही टच कर लेगा। हो गया जी पॉलिनेशन। इससे बढ़िया मैकेनिज्म और क्या हो सकता है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज होमोगैमी, राइट? एक बार फिर दिखा देता हूं, आप लोग सारे बच्चे ध्यान दीजिए यहां पर। ये देखिए, होमोगैमी में पहला तरीका क्या है कि कोरोला ट्यूब में ग्रो करते 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 आया, वहां पर जो है एंथर फिलामेंट है उसमें टच हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एंथर और फिलामेंट है तो फिलामेंट खुद ही टर्न होके आ गया स्टिग्मा के ऊपर। और तीसरा, स्टाइल टर्न हो गई और खुद ही आ गई एंथर के ऊपर। तो ये हमारे 3 तरीके हैं ऑटोगैमी के। इतना आप याद रख लें, बहुत है विद एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लिस्टोगैमी। अब क्लिस्टोगैमी भी ऑटोगैमी का एक तरीका है। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? क्लिस्टोगैमी उन फ्लावर में होता है जो थोड़ा सा बंद टाइप के होते हैं। क्लिस्टोगैमी का मतलब ही हो गया चैस्मोगेमस फ्लावर, ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर,
क्लोज्ड फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमी, क्लोज्ड फ्लावर में जो पॉलिनेशन हो जाता है उसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी, विच इज अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी, राइट। तो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, दे रिमेन क्लोज्ड कॉजिंग सेल्फ पॉलिनेशन। थोड़ा सा क्लोज टाइप के फ्लावर हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन किसमें देखा जाता है? कोमेलिना बेंगालेंसिस में, ऑक्सैलिस में। ये देख लीजिए बच्चे, कोमेलिना बेंगालेंसिस। अब आप इस फ्लावर को देख करके कहेंगे कि सर ये तो पूरा ओपन फ्लावर है, ये कोमेलिना बेंगालेंसिस का फ्लावर है, देखिए पूरा का पूरा ओपन है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि क्लिस्टोगैमस है। तो क्लिस्टोगैमस क्या है? जो कोमेलिना बेंगालेंसिस है बच्चे, ये एक स्पेशल प्लांट है। ऑक्सैलिस आपने देखा है, ऑक्सैलिस में रनर होता है, ये 11th में आपने पढ़ा हुआ है। कोमेलिना बेंगालेंसिस ये रहा। कोमेलिना बेंगालेंसिस में इन रियलिटी दो तरह के फ्लावर होते हैं, चैस्मोगेमस फ्लावर जो ऊपर वाले हैं, और जो जमीन के नीचे हो जाते हैं वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर रहते हैं। वो ओपन ही नहीं हो पाते बेचारे, क्योंकि जमीन के अंदर सॉइल पार्टिकल है, कैसे ओपन होगा? सिंपल सी बात है, तो ओपन ही नहीं हो पाते हैं। तो ये एक तरीका है। ऑक्सैलिस को जानबूझकर मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ऑक्सैलिस में रनर होता है, आप पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, क्लास 11th में रनर के बारे में, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आप पढ़ चुके हैं। क्लोवर लाइक लीफ होती है। ऑक्सैलिस आपने बहुत बार देखा हुआ है। कोमेलिना बेंगालेंसिस का फ्लावर थोड़ा सा रेयर है। ये पिक्चर तो आपको किताबों में मिल जाती है, जो डायग्रामेटिक पिक्चर है, लेकिन फ्लावर आपने शायद ही देखा हो, तो इस वजह से मैंने फ्लावर भी लगा दिया, और ये दिखाने के लिए ये चैस्मोगेमस फ्लावर है, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर नहीं है जो आपको मैं फ्लावर दिखा रहा हूं। चैस्मोगेमस कहां है? चैस्मोगेमस ऊपर वाले, क्लिस्टोगेमस कौन सा है? नीचे वाला फ्लावर। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया क्लिस्टोगैमी? अब आगे बढ़ते हैं और बच्चों बर्ड पॉलिनेशन के बारे में देखें। कुछ बाइसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा राइप कर जाते हैं बड के ओपन करने के पहले। एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के बड में है, और बड के ओपन होने से पहले ही वो राइप हो गए। इसका मतलब है कि वो फ्लावर जब खिलेगा, एंथेसिस जब होगी, फ्लावर जब ओपन होगा, तब तक पॉलिनेशन हो चुका है। पॉलिनेशन हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। बढ़िया सा हिसाब है। किसमें किसमें पाया जाता? पी में पाया जाता, व्हीट में पाया जाता, राइस में पाया जाता। तो मैंने आपके लिए पी का फ्लावर भी लगा दिया, वो रहा देखिए, व्हीट का फ्लावर भी लगा दिया, और राइस का फ्लावर भी लगा दिया। तीनों के तीनों मैंने आपके लिए लगा दिए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें बर्ड पॉलिनेशन किसमें होता है ये ध्यान रखना है। तो ये बाइसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर में ही होता है, जहां पर एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के ओपन होने से पहले ही राइपन हो जाते हैं, यानी कि मेच्योर हो जाते हैं बिफोर ओपनिंग ऑफ द बड, एंड दिस मेथड इंश्योर्स बर्ड पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। किसमें किसमें? हमारे चैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ चैस्मोगेमस फ्लावर्स आर ओपन एक्सपोजिंग एंथर एंड स्टिग्मा। इसके एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल ओपन रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं। लेकिन क्लिस्टोगेमस में क्या है? फ्लावर रिमेन क्लोज्ड, एंथर एंड स्टिग्मास आर नॉट एक्सपोज्ड। इसके एंथर और स्टिग्मा आपको दिखेंगे नहीं, दे आर नॉट एक्सपोज्ड, इनफैक्ट एक्सपोज्ड नहीं है, बंद टाइप का होता है। नाउ चैस्मोगेमस में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? अभी मैंने बताया आपको कि चैस्मोगेमस फ्लावर में कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैथरैंथस में आपने देखा, आपने सोलेनम ट्यूबरोजम में देखा किस तरह का मैकेन, आपने 4 o'clock में देखा, वो सब चैस्मोगेमस फ्लावर, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, और वो भी ऑटोगेमी कर रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, और क्रॉस तो चैस्मोगेमस में होगा ही। अगर वो अपने आप को सेल्फ पॉलिनेट ना करें तो क्रॉस भी होगा, राइट। लेकिन क्लिस्टोगैमस में क्या है? सेकंड पॉइंट को देखिए, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर। इनमें मजबूरी है, क्योंकि ये क्लोज टाइप के हैं, इनमें तो हो ही नहीं सकता क्रॉस पॉलिनेशन, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर। नाउ ए पॉलिनेटिंग एजेंसी में बी रिक्वायर्ड। चैस्मोगैमस में पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है, पॉलिनेटिंग एजेंसीज की जरूरत होती है, लेकिन क्लिस्टोगैमस में किसी एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। तो नो एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंसी इज रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है, उसमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंसी की कोई आवश्यकता ही नहीं। नाउ चैस्मोगैमस द फ्लावर्स आर प्रोमिनेंट। इसके फ्लावर प्रोमिनेंट होते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं, विजिबल है। लेकिन क्लिस्टोगैमस में क्या है? फ्लावर्स आर नॉट मच डिस्टिंग्विशेबल, क्लियरली उतना दिखाई नहीं देते। क्यों? क्लिस्टोगैमस उसने खुलना ही नहीं है। अब बंद टाइप का फ्लावर है, क्या दिखेगा उसमें? या कोमेलिना बेंगालेंसिस का फ्लावर देख लीजिए, जमीन के अंदर ही, अब आपको क्या दिखेगा? तो नॉट डिस्टिंग्विशेबल, राइट।
डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, वो क्लियरली हमें विजिबल नहीं होते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं गिटनोगैमी। सबसे पहले इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से आप देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं गिटनोगैमी हो क्या रहा है। गिटनोगैमी में क्या हो रहा है, पॉलिनेटर्स आ रहे हैं। अब पॉलिनेटर्स कई बार देखिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर सेम ट्री में घूम रहे हैं, एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हैं और पॉलिनेटर उसी प्लांट में घूम रहे हैं बार बार, तो दे विल एंड अप डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही प्लांट में देख लीजिए, ये वाली इमेज देखिए ध्यान से, तो स्टार्टिंग में ये जो आ रही है जिसमें ये मधुमक्खी, छोटी सी मधुमक्खी एक जैसे फ्लावर को विजिट कर रही है, ये देखिए एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर में विजिट कर रही है। तो नाउ गिटनोगैमी. Gitnogamy is a type of pollination in which pollen grain of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to either the same plant or genetically similar plant. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको समझ लेते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है, गिटनोगैमी में एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर लगे हुए, एक ऊपर डाली में लगा हुआ है, एक नीचे डाली में लगा हुआ, ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर पॉलिनेटर की मदद से पॉलिन चले गए, तो क्या हुआ, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही तो हुआ, क्योंकि सेम प्लांट है तो जेनेटिक्स उसकी सेम है। दूसरा, आपने दो प्लांट ऐसे लगाए हुए हैं जो एक ही हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से आपने बनाए हुए हैं दो ट्री, वेजिटेटिव प्रोपागेशन ग्राफ्टिंग करके आपने बनाया हुआ है, या आपने एरियल ग्राफ्टिंग करी हुई है जिसको गूटी भी कहते हैं, ब्रांच को कट करके नया प्लांट बनाया हुआ है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, उसको गिटनोगैमी ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आ गई है ना। कि अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपके बागीचे में एक मैंगो ट्री है, आपने उसी मैंगो ट्री की ब्रांच को कट करके दूसरा मैंगो ट्री बनाया है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू, तो दोनों आइडेंटिकल ट्रीज है ना। अब इनमें भी अगर पॉलिनेशन होगा तो आप क्या कहेंगे, क्या वो क्रॉस पॉलिनेशन है, नहीं है, क्योंकि ट्री तो अलग अलग हैं। तो अब देखने में तो क्रॉस लग रहा है, तो अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि बच्चों ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शनली आपको लग रहा है कि फंक्शन वाइज वो लग रहा है, लेकिन जेनेटिकली नहीं है। तो गिटनोगैमी एक ऐसा टर्म है जो बड़ा दुविधा प्रदान करता है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई प्लांट ने फ्लावर बनाया क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, चाहता भी था कि क्रॉस पॉलिनेशन करे, लेकिन बाई चांस हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसको क्या कहेंगे, वो गिटनोगैमी है। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या गिटनोगैमी, कोई प्लांट चाहता है कि गिटनोगैमी हो, मेरा प्रश्न ये है, क्या कोई प्लांट चाहता है कि गिटनोगैमी हो, या गिटनोगैमी यूं ही हो जाता है। देखिए बच्चों, कुछ प्लांट में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि जी हाँ वो प्लांट चाहता है। कौन सा प्लांट चाहेगा, आप सोचिए, जो मोनोएशियस प्लांट होते हैं, मोनोएशियस प्लांट यानी कि एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों फ्लावर, फायदा है ना, दोनों फ्लावर होते हैं कि नहीं, मेल फीमेल, कुकर बिट्स में देखने को मिलता है, मेल फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में, तो ये किस चीज की तरफ इशारा करता है, यानी कि वो चाहते हैं क्रॉस हो जाए तो अच्छा, और क्रॉस ना हो तो एटलीस्ट सेल्फ तो हो ही जाए, यानी कि अगर क्रॉस नहीं हो पा रहा है तो गिटनोगैमी तो हो ही जाए। दैट इज व्हाट दे सम प्लांट लुक आफ्टर। ये देखिए, गिटनोगैमी यूजुअली अकर इन प्लांट विच शो मोनोएशियस कंडीशन, जैसे कि कुकर बिट। कुकर बिट में कौन कौन से आते हैं, हमारा गोर्ड आता है, खीरा आता है, क्यूकम्बर, इसके अलावा वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है, जितने भी आप ये जो तोरी हो गई, घिया हो गई, लौकी हो गई, कुकरबिट, कद्दू हो गया, ये सारे के सारे, और खीरा हो गया, इसके अलावा वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, खरबूजा, तरबूज, ये सारे के सारे जो है, समझ में आ रही बात। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मोनोएशियस कंडीशन में कुकरबिटा मैक्सिमा, कुकरबिट्स हमने इन जनरल क्यूकरबिटेसी फैमिली, कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्यूकरबिटेसी फैमिली। क्यूकरबिटेसी फैमिली में बहुत सारे हैं, क्यूकरबिटा मैक्सिमा गोल्ड को बोलते हैं, तो इसमें गिटनोगैमी होने के पूरे चांसेस। लेकिन बच्चों उन प्लांट के बारे में सोचिए जो डायोएशियस हैं, दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, जैसे पपाया, कैरिका पपाया, पपीते के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि पपाया में दो अलग अलग प्लांट होते हैं, मेल अलग
फीमेल अलग। तो ये क्या है, ये कंडीशन कैसा है, डायोएशियस कंडीशन। उनमें गिटनोगैमी हो सकती क्या, जिंदगी में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कोई तरीका ही नहीं है होने का, क्योंकि मेल अलग है फीमेल अलग है, प्लांट ही अलग है, जेनेटिक्स ही अलग है, जेनेटिकली डिफरेंट है। उसमें तो हम जेनेटिकली सिमिलर की भी बात नहीं कर सकते। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड गिटनोगैमी। ये डिस्कशन बहुत जरूरी था बच्चों गिटनोगैमी को समझने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, अंकिता ने बोला है कि एक बार और बता दीजिए, तो बच्चे मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको कंडीशन। कंडीशन कुछ इस तरह से बताता हूं। गिटनोगैमी का मतलब होता है, मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर है फ्लावर्स, इस प्लांट के ऊपर है फ्लावर्स, ये रहा फ्लावर, ये रहा फ्लावर, ठीक है। अब ये फ्लावर कैसा है, ये भी बाइसेक्सुअल है, यानी कि इसको मैं सिंबल दे रहा हूं बाइसेक्सुअल कंडीशन का। ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है, देख लीजिए बच्चे, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल। अब इन फ्लावर में क्या हुआ, एक पॉलिनेटर आया, एक मधुमक्खी आ गई, घूमते घूमते आ गई, एक मधुमक्खी आई, ये रही मधुमक्खी की विंग, पंख है, ये उड़ते उड़ते आई, इस फ्लावर पे बैठी और फिर उड़ के आई, इस फ्लावर पे भी बैठ गई। ये इस फ्लावर के ऊपर भी ये मधुमक्खी आकर के बैठ गई। अब जब मधुमक्खी गलती से एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर में बैठ गई, कर दिया इसने पॉलिनेशन, हो गया यहां पर पॉलिनेशन। ये कैसा पॉलिनेशन है, एक ही प्लांट में है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ, लेकिन ये ऑटोगैमी नहीं है, ये गिटनोगैमी है, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर में हुआ है, राइट। अब एक दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको दिखाया है कि फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। अब दूसरा प्लांट है, ये प्लांट मोनोएशियस कंडीशन शो करता है, यानी कि इसके पास दो तरह के फ्लावर्स हैं, एक है मेल फ्लावर और इसके पास दूसरा है फीमेल फ्लावर, ठीक है। पॉलिनेटर वही एक है। अच्छा, इनका कंडीशन कैसा है, ये वाला जो है मेल पार्ट है, ये मेल के लिए सिंबल, और ये रहा फीमेल के लिए सिंबल। हम इस तरह के सिंबल जेनेटिक्स में यूज करते हैं, जेनेटिक्स में आप एक बार पहुंचेंगे तो मैं ये सिंबल दोबारा से बताऊंगा। अगेन वही पॉलिनेटर आया, वही पॉलिनेटर सेम, और पॉलिनेटर यहां से पहुंच के यहां पर आ गया। अब इसमें तो भाई होना ही है, इसमें तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्फ तो हो नहीं सकता, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ही होगा। तो ये भी गिटनोगैमी, जिसमें मोनोएशियस कंडीशन होता है। लेकिन इसमें एक और कहानी है, कहानी ये है, पहले वाला जो केस था बच्चे, इसमें ये पॉलिनेटर कहीं और भी जा सकता था, किसी और फ्लावर की तरफ भी जा सकता था, किसी और फ्लावर की तरफ भी जा सकता था, यहां पर भी जा सकता था, यहां पर भी जा सकता था किसी और फ्लावर की तरफ। लेकिन इसका एक फायदा यह है कि मान लीजिए पॉलिनेटर आसपास कोई प्लांट नहीं है, तो वो इस फ्लावर को भी विजिट करेगा, इस फ्लावर को भी विजिट करेगा, पॉलिनेटर तो करेगा ही करेगा। तो कहने का मतलब, अगर आसपास प्लांट है तो क्रॉस हो जाएगा, और अगर आसपास कोई प्लांट नहीं है और पॉलिनेटर घूम रहा है वहीं पे, तो उसमें हो जाएगा। एक तीसरा कंडीशन भी है, डायोएशियस कंडीशन, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, उसमें तो क्रॉस ही होगा, क्योंकि मेल फीमेल प्लांट ही अलग हो गया। इसमें जैसे फ्लावर हमने बना दिए, तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का कंडीशन है जिसमें मेल प्लांट अलग हो गया और फीमेल प्लांट अलग हो गया, ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ये देखिए, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट में कैसे फ्लावर आ रहे हैं, मैंने ब्लू कलर में दिखाया था, तो मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आ गया जी मेल फ्लावर, एंड आई एम शोइंग यू द फीमेल वन ऑल्सो। ये आ गया फीमेल फ्लावर। अब इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है क्या, सेल्फ, इसमें किसी भी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट है बच्चों। डायोएशियस कंडीशन है, डायोएशियस कंडीशन में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। इस चीज को अब आप मेरे ख्याल से समझ गए। आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट में, सेशन के बाद कमेंट में करिएगा, डाउट लिख दीजिएगा, आई विल आंसर। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों देखिए, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर, एक ही फ्लावर में हो रहा है पॉलन का ट्रांसफर, तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस एंड अवॉइड मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग जो होती है जीन्स की, वो नहीं हो पा रही।
तो प्योरिटी बनी रहेगी। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ये जो प्योरिटी मेंटेन करने वाले प्लांट थे, जैसे पी के बारे में अभी हमने देखा कि पी में किस तरह से बर्ड पॉलिनेशन हो जाता है, तो ये बड़े काम की चीज थी। उनके एक्सपेरिमेंट के लिए इसने बहुत हेल्प किया, अदरवाइज उनके एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाते। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर, ये तीसरा पॉइंट इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, दैट इज लेस डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेटर आया तो ठीक है, नहीं आया तो खुद ही कर लिया, होमोगैमी के थ्रू कर लिया। या एक ही प्लांट पर है तो विंड के थ्रू भी चांसेस रहते हैं, हवा चली, पॉलन एक जगह से दूसरी जगह, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो गए सेम प्लांट में। कहने का मतलब है कि चांसेस बढ़ जाते हैं पॉलिनेशन के। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट, क्योंकि इससे वेरिएशन आता है और इससे फ्लावर बनाने का मकसद पूरा होता है बच्चों। फ्लावर भी बना, पॉलन भी बने, और हुआ क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, तो बेकार है, क्योंकि अल्टीमेट फायदा नहीं हुआ ना, यानी कि जीन्स की मिक्सिंग तो हुई नहीं सेल्फ पॉलिनेशन में। तो सेल्फ पॉलिनेशन करने से अच्छा था कि प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर लेता। जाहिर सी बात है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी तो वही है, क्योंकि मिक्सिंग तो कुछ होनी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन मैकेनिज्म डेवलप हुआ है बच्चों, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डेवलप हुआ होगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डेवलप हुआ होगा। या यूं भी कह सकते हैं हम कि ये हो सकता है फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होने की थ्योरी काम करती हुई नहीं दिखाई देती। क्योंकि जो फेवरेबल कंडीशन है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि फेवरेबल कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने की कोशिश करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने की कोशिश करता है फेवरेबल कंडीशन में। और अनफेवरेबल कंडीशन हम प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे कि भाई जब अनफेवरेबल कंडीशन आना होता है तो वो जाइगोट बना देते हैं या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन नॉर्मल करता है, लेकिन ये जो ऑटोगैमी वाला मैकेनिज्म है, इसको ऐसा मानना है कि हो सकता है डेवलप तो हुए हों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन धीमे धीमे किसी कारणवश पॉलिनेटर के अभाव में उन्होंने एक अपना ही सेल्फ पॉलिनेटिंग मैकेनिज्म ढूंढ लिया। उनको या तो पॉलिनेटर्स ना मिले होंगे, इस तरह की कई थ्योरीज हैं, इनके बारे में अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो भाई क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब सीधा सीधा होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। और डिफरेंट भी जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिकली सेम अगर हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन से बना हुआ तो वो गिटनोगेमी हो जाएगा, है ना, गिटनोगेमी हो जाएगा, कि जो दिखने में टेक्निकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगता है, क्रॉस पॉलिनेशन लगता है, लेकिन हो जाता है वो सेल्फ पॉलिनेशन, गिटनोगैमी। गिटनोगैमी अब आप समझ गए कि टेक्निकली जो टेक्निक आपको दिखाई दे रही है, या फंक्शनली कह सकते हैं, फंक्शन जो, लेकिन जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिकली में कोई चेंज नहीं होता, यहां पर प्रॉपर चेंज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको जीनोगैमी भी बोलते हैं, इसको एलोगैमी भी बोलते हैं, और इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। जैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन की बात आ गई बच्चों, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, जिनको एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन जैसे मैकेनिज्म को अंजाम देंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं, देखते हैं बच्चों। एबायोटिक एजेंट्स हैं, एबायोटिक एजेंट्स या एबायोटिक एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, और बायोटिक एजेंट या बायोटिक एजेंसीज। अब इन दोनों के नाम में ही छिपा हुआ है आंसर। एबायोटिक का मतलब हो गया नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब हो गया लिविंग, जाहिर सी बात है। एबायोटिक में कौन कौन से हैं, मेजरली तो वी हैव विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। तो वाटर को वाटर लिख लेते हैं, क्योंकि वाटर को विंड कहना ठीक नहीं है ना, H2O यानी कि वाटर, ठीक है। मेरी वजह से शायद, हाँ नहीं दिख रहा है क्लियरली, आपको विजिबल है, यू आर एबल टू सी दैट क्लियरली विदाउट एनी डाउट, है ना, दिखाई दे रहा है। मैंने लिख दिया भाई वाटर पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड है, दो अलग अलग वैरायटी है। ओके, नाउ तो ये दो हो गए एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट। अब बायोटिक में कौन कौन से आते हैं, बायोटिक थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बायोटिक के बारे में डिटेल में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज हम एबायोटिक एजेंट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर लेंगे।
राइट। बायोटिक में कौन कौन से आते हैं? इंसेक्ट आते हैं, बीज हैं, मॉथ हैं, वास्प हैं, बीटल हैं, फ्लाइज हैं, एंड्स हैं, ये सारे के सारे एंटोमोफाइली में आते हैं। बर्ड ऑर्निथोफाइली में आती, बैट काइरोप्टेरोफाइली में आती, स्नेल मेलाकोफाइली में आता है। राइट, तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं और एंट आती है मिर्मेकोफाइली। तो ये जो बायोटिक एजेंसी है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, यानी कि ये पोर्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो ये कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन। सीधी सी बात है, क्योंकि अभी तो हम पहले एबायोटिक वाला ही पढ़ लेते हैं। तो एबायोटिक एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं? विंड आता है और वाटर आता है। तो विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको देख करके आना है लोटस में कैसा पॉलिनेशन होता है। बहुत से बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और आप लोगों को आता है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो अबाउट इट। लोटस होता तो वाटर में है, लेकिन उसका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है। किस लिए? वाटर में ही पॉलिनेट होना था, तो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर से क्यों? इसका मतलब यह है कि जो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं उनके फ्लावर ब्यूटीफुल नहीं होते। बिल्कुल सही बात है बच्चों। विंड पॉलिनेटेड वैरायटी या वाटर पॉलिनेटेड वैरायटी के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं होते, क्योंकि उनको किसी पॉलिनेटर को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं है। उनका काम तो वैसे ही हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। विंड पॉलिनेशन, जिसको एनिमोफाइली भी बोलते हैं। एनिमोस का मतलब होता है विंड और फाइली का मतलब हो गया कि भाई लाइकिंग, फाइली या फाइलस। और एक्चुअल टर्म को हम कैसे समझते हैं? इसको पॉलिनेशन से समझते हैं। विंड पॉलिनेशन, पॉलिनेटेड, राइट। तो विंड पॉलिनेटेड है। द पॉलेंस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, कैसे पॉलेंस होते हैं बच्चों? लाइट वेट पॉलन होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, क्योंकि चिपक जाएंगे तो वो हवा में तैरेंगे कैसे? किसी भी सरफेस में चिपक गए तो वो पहुंचेंगे कैसे? अपने गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे? विंग्ड हो सकते हैं कभी कभी। पॉलन में छोटे छोटे विंग टाइप के आउटग्रोथ हो जाते हैं, जिससे पॉलन लाइट हो जाता है और तैर सकता है हवा में। तो ये इनके कुछ कुछ कॉन्ट्रीवेंसेज हैं। पॉलेंस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, आपको यहां पर क्लैरिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन। एंथर का वेल एक्सपोज्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी पॉलन का डिस्पर्सल होगा। एंथर जो है ओपन रहते हैं। स्टिग्मास आर ऑफन लार्ज एंड फेदरी टू इजीली ट्रैप द एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में मैं हमेशा बताता हूं कि बच्चों देखिए, यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज करते हैं प्लांट। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, महेंद्र सर ने आपको पढ़ाया होगा कि मान लीजिए कोई एक मीनार है, कोई एक हायर सरफेस है, वहां पर खड़े होकर आप किसी बॉल को एयर में थ्रो करें तो ये बॉल धीमे 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 जाके जमीन पे ही गिरेगी, नीचे की तरफ ही आएगी। इसकी ट्रेजेक्टरी यही होता है ना, ट्रेजेक्टरी जिसको बोलते हैं आप। ये ड्यू टू ग्रेविटी ये मूव करेगा, ग्रेविटी के साथ साथ ये नीचे की तरफ आता रहेगा। दिस इज द यूजुअल ट्रेजेक्टरी। किसी भी चीज को ऊपर से अगर फेंका जाए, चाहे जितना लाइट हो, धीमे 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 तो आएगा ना। तो यही कंडीशन हमारे प्लांट्स में देखने को मिलता है जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं। बच्चों पॉलन का रिलीज होना है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लांट है तो मेल फ्लावर हमेशा ऊपर आएंगे ताकि पॉलन को वो वहीं पे रिलीज कर सके, और फीमेल फ्लावर हमेशा नीचे रहेंगे, क्योंकि पॉलन अगर चला तो जाते 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 नीचे की तरफ जरूर पहुंचेगा, थोड़े टाइम के बाद नीचे की तरफ जरूर पहुंचेगा। गेटिंग द पॉइंट? जी हाँ, मेज भुट्टा देख लीजिए, इसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस भी है टॉप पर और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है नीचे। आप इस डायग्राम को देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं बच्चे। ये रहा मेल इन्फ्लोरेसेंस, ये इसके ऊपर वाला जो है ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, और ये जो नीचे आप कॉब देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हैं, फीमेल इन्फ्लोर। और उस फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में ये देख लीजिए, ये जो आपको रेशे जैसे दिखाई देते हैं भुट्टे में, जब आप भुट्टे को भूनने के लिए लेते हैं, छिलका निकालते हैं तो उसमें रेशे आते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के रेशे। उन रेशों को हम निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन बच्चों वो एक बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए बने थे। वो काम क्या था? पॉलन को रिसीव करना, यानी कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस प्लांट के। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनका टिप जो होता है, उसका जो ऊपर का टिप है वो क्या है? वो स्टिग्मा है, और लंबा सा जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो स्टाइल कहलाता है। तो जो लॉन्ग स्ट्रक्चर विच इज देयर दैट इज नोन एज द स्टाइल।
इस चीज को आपको ध्यान रखना है। स्टाइल इसकी बड़ी लंबी होती है, वेरी लॉन्ग स्टाइल्स आर देयर, गेटिंग द पॉइंट। और इसी की वजह से वो इतना फेदरी होता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज दिस मच ऑफ फेदरी कंडीशन, है ना, फेदरी कंडीशन इसी वजह से होता है। क्लैरिटी आ गई, समझ में आया? तो एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन, सीधी सी बात यहां पर बता दी गई। स्टिग्मा इज ऑफन लार्ज एंड फेदरी, लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होते हैं टू इजिली ट्रैप द एयरबॉर्न पॉलन। अब आप पूछेंगे कि इसमें स्टिग्मा कौन है, आप अभी भी कंफ्यूज है, मुझे पता कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। तो बच्चों स्टिग्मा मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो लंबा सा रेशा है इसकी एंड में ये रहा स्टिग्मा, यहां पर जो बहुत पतला है मैंने उसको मोटा कर दिया थोड़ा सा, ये देखिए ये स्टिग्मा है। तो कितने स्टिग्मा हैं इसमें, इस पूरे के पूरे रेशे में? मुझे अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से मुझे टाइल दिख रही है करीब 500 से ज्यादा, और मुझे स्टिग्मा भी उसी हिसाब से दिख रहे हैं। आप खुद ही देखिए 100 से 500 के वो रेशे होंगे। समझ में आई बात? तो जो पॉलन ऊपर से बच्चे चलेगा, एयर में रिलीज हुआ ऊपर लेवल पर, प्लांट में ऊपर लेवल पर रिलीज हुआ। मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ पर मेल फ्लावर इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर है, और दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट में यहाँ पर फीमेल कॉप बना हुआ है जिसमें ऐसे फेदर लटक रहे हैं ये। तो इसका पॉलन जब यहां से चलेगा तो ये धीमे 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 नीचे की तरफ ही आएगा और ये रिसीव कर लिया जाएगा। अगर इसको कहीं उल्टा कर दिया जाता, फीमेल फ्लावर को ऊपर कर देते, मेल को नीचे कर देते, तो पॉलिनेशन ही नहीं होता, पॉलिनेशन ही नहीं होता। अब आप समझ गए कि डॉक्टर बनने के लिए भी फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि देख लीजिए बॉटनी में भी फिजिक्स लग गई है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट बच्चों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं सोच सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार आप सोचते हैं, मुझे पता आप ऐसा सोचते हैं कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्यों इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कॉन्सेप्ट लग गया। वेरी सिंपल बात है ना, क्लियर हुआ, समझ में आया आप सबको? आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में एक और चीज आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। जो विंड पॉलिनेटेड वैरायटीज होते हैं उनमें जो एंथर होता है बच्चे वो वर्सेटाइल होता है, हर दिशा में घूम सकता है, हर दिशा में मूव कर सकता है एंथर फिलामेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है, किस दिशा में जाना है विंड के थ्रू पता नहीं है प्लांट को, तो 360 डिग्री मूवमेंट होता है बच्चों। तो पॉलन जिस तरफ विंड चलेगी उसी विंड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, उधर ही बिखेर देगा। अब अगर रेजिस्ट करेगा तो वो उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये नहीं करना उनको, तो विंड का ही सहारा है, तो उनको विंड के हिसाब से ही वर्सेटाइल एंथर बोलते हैं। तो जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं इनमें मैं लिख देता हूं एंथर कैसा होता है, वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल एंथर, याद रखिएगा इस टर्म को, वर्सेटाइल एंथर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो पोलन का होता है वो 360 डिग्री में होता है, 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड आज नहीं करेंगे क्योंकि आज हमने समझा है विंड पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड बाद में करेंगे। अभी वाटर पॉलिनेटेड भी हमारा बचा हुआ, वाटर पॉलिनेशन। तो अगले सेशन में हम पहले वाटर पॉलिनेशन, और वाटर पॉलिनेशन में बच्चों बड़े सारे टाइप्स हैं, वाटर पॉलिनेशन में कई टाइप्स हैं, उन सारे के सारे टाइप्स को समझेंगे। यानी कि सिराटोफाइलम में अलग है, जोस्टेरा में अलग है, हाइड्रिला में अलग है, वेलिस्नेरिया में अलग है। वो सारे के सारे मैकेनिज्म को हमें समझना जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क देता हूं आज, उस होमवर्क को आप करके उन क्वेश्चंस को जरूर पोस्ट करिएगा। तो एंड टेक इट सीरियसली बच्चे, ये आपके फायदे की ही बात है। होमवर्क आपको क्या करना है, आपको विंड पॉलिनेटेड के एग्जाम्पल ढूंढ करके लाने हैं, विंड पॉलिनेटेड या एयर पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड, पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल, प्लांट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल निकालिएगा और कोशिश करिएगा कि यू शुड गेट अ मिनिमम ऑफ 10, कम से कम 10 प्लांट के एग्जाम्पल निकालिए ढूंढ करके जो विंड पॉलिनेटेड है। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज को लेकर के, यू विल गेट द कंप्लीट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। समझ में आ गई बात? तो ये काम आप जरूर करेंगे और सेशन को जरूर लाइक करेंगे। बाकी का जो डिस्कशन है हम अगले सेशन में करेंगे। तो क्विकली मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं स्लाइड्स इन क्विक सक्सेशन, काफी चीजों को हम करेंगे और समझेंगे इन चीजों के बारे में। ऑल राइट, तो आज के सेशन को देते हैं विराम, क्योंकि अब
एक अलग ही टॉपिक है, उसको समझने के लिए वाटर पॉलिनेशन काफी काफी इलैबोरेट है, पूरा का पूरा समझाऊंगा आपको, गारंटी है इस बात की। अब बच्चों बात कर लेते हैं अपने सेशन की। मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th के सेशन हो रहे हैं। सचिन सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, महेंद्र सर फिजिक्स, अनूप सर केमिस्ट्री और मैं आपको बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, प्लांट किंगडम से रूबरू करा रहा हूँ। संडे विल बी द सेशन फॉर मोटिवेशन, तो कल जरूर आइएगा सारे के सारे बच्चे। कल एक बड़ा यूनिक सेशन मैं लेने वाला हूं बच्चों, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और एलिजा टेस्ट के ऊपर, जो शायद ही आप लोगों को उतना डिटेल में समझ में भी आता है। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है उनको भी उतना क्लैरिटी के साथ कई बार समझ में नहीं आता। तो कल मैं आपको समझाऊंगा शाम को 5 बजे, जरूर आइएगा बच्चों। और सुबह एज यूजुअल क्विज होगी 9 बजे। तो कल सुबह 9 बजे मेंटी क्विज में जरूर आइएगा। लिविंग वर्ल्ड के ऊपर हम क्विज करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप सब प्रैक्टिस अच्छी कर पाएंगे बच्चों। हमारे थर्सडे टू सैटरडे सेशंस जो चल रहे हैं सेम पैटर्न है, ओनली डेज आर डिफरेंट। संडे एज यूजुअल इज द डे फॉर मोटिवेशन। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, बहुत जरूरी है टेलीग्राम ऐप के साथ जुड़े। तो टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, गो टू एनी ब्राउजर एंड टाइप tinyurl.com/unacademychat, और जैसे ही करेंगे आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। एक ये भी बेहतरीन फीचर है, tinyurl.com/neatmobile। इस फीचर के थ्रू आपको सारे के सारे सेशंस दिखाई देंगे। बच्चों बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। यहाँ पे लाइव क्लास मिलती है, लीडर बोर्ड होता है, आप हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आफ्टर एवरी 3 लेक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, तो जल्दी इन बैचेस के साथ जुड़ जाइए। ईयर लॉन्ग बैचेस हैं, 11th का पूरा कोर्स कंप्लीशन, 12th का पूरा कोर्स, यानी कि 2021 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, 2022 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो देर मत करिए, तुरंत के तुरंत इन बैचेस के साथ जुड़ जाइए। करना क्या है, बड़ा सिंपल है, गो टू प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करें इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन क्लिक करें प्लस का, देन क्लिक ऑन नीट यूजी, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, और ये विंडो आ जाएगी। अब यहां पर इसको बहुत वाइजली चूज करने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि आप सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी से बच्चों मुश्किल होता है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको एक एजुकेटर का गाइडेंस चाहिए। आप मेरी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन को करें, आप अपने सपनों को अंजाम दें, नीट तक पहुंचे। ये मेरी जिम्मेदारी होगी, माई हैंड होल्डिंग, कि मैं आपको वहां तक लेके जाऊं। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, एक कोड और मल्टीपल यूजेस हैं। आप सारे के सारे एजुकेटर्स के सेशन में भी जुड़ जाते हैं इसी एक कोड के थ्रू, और मेरे बैचेस में तो आ ही जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो मुझे भी मौका दीजिए, आपको गाइड करूं। कंट्री में हजारों बच्चों को अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचा चुका हूं। आप जिन मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, बहुत चांसेस हैं आपको मेरे स्टूडेंट भी वहां पर पढ़ते हुए मिल जाएंगे। तो मुझे भी मौका दीजिए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के। Right, Unacademy NEET, Unacademy JEE, Unacademy for 9th, 10th and 11th, 12th board preparation, all are our sister channel. Together, let's crack it. और बच्चों जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, #NEET Live Daily पर इसको शेयर जरूर कर दें। इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता भी तो चले। And use the code Pradeep Live for joining with Unacademy subscription. That's all for today, बच्चों. See you all again in the next session. Take care. Bye bye.